नमस्कार भारत। काढ़ा विद दिवाकर इस टॉक शो में मन की आवाज, सत्यमेव भारत। इस टॉक शो में पूरे भारतवर्ष के लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है और नमस्कार। जैसा कि यह शो हमारे भारतवर्ष के लिए एक अच्छे मैसेज का काम कर रहा है और आज आपके बीच में एक कानपुर नगर की ऐसी शख्सियत जिन्होंने शारीरिक व मानसिक दिव्यांग लोगों के लिए सेवा समर्पण भाव से लगभग 27 वर्षों से उन बच्चों के लिए सेवा कर रहे हैं कि जो दिव्यांग बच्चे आगे चल करके अपनी बीमारियों को खत्म करके एक अच्छी जिंदगी हमारे समाज में जीने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं भाई साहब, डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि अपना सूक्ष्म परिचय देते हुए हमारे व्यूवर्स को बताएं। नमस्कार सबको। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, फाउंडर डायरेक्टर दीपिका ग्रुप ऑफ रिहैब सेंटर। मैं पिछले 27 वर्षों से फिजिकली और मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ अनवरत कार्य करता आया हूँ और आज भी लगातार करता रहा हूँ। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे मन में प्रश्न ये है, अभी 6 अक्टूबर को विश्व सेरिब्रल पॉलिसी डे मनाया गया। हाँ, तो ये सेरिब्रल पॉलिसी दिव्यांगता होती क्या है हमारे बच्चों में? सेरेब्रल पैल्सी दिव्यांगता जो है ये शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांगता है। बेसिकली ये बच्चे के चलने फिरने में दिक्कत करती है, बच्चे के मोटर माइलस्टोन को डिस्टर्ब करती है और इसमें एसोसिएट प्रॉब्लम भी होती है कि चलने फिरने के अलावा बच्चे में बोलने की भी कमी हो सकती है, समझने की भी कमी आ सकती है और बच्चे की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी कमी आ सकती है। तो इसी को सेरेब्रल पैल्सी एक तरह से ग्रुप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी एक ग्रुप है जिसमें कि ढेर सारे सिम्टम्स हैं, अलग अलग सिम्टम्स हो। जैसे सेरेब्रल पैल्सी बच्चा है तो उसमें चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है, समझने में दिक्कत हो सकती है। इन बच्चों को दौरे भी आ सकते हैं। तो कई सारे सिम्टम्स होते हैं, कई चीज़ें एसोसिएट प्रॉब्लम इनके साथ लगी हुई रहती है। अच्छा, तो ये जो है प्रॉब्लम कैसे आती है और बच्चे के किस अवस्था में ये प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए कैसे आती है सेरेब्रल पैल्सी। बेसिकली देखिए जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है, 9 महीने के दरमियान भी कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, जैसे कि इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं कि सेरेब्रल पैल्सी 3 कंडीशन में हो सकता है। कंसीव्ड बच्चा 9 महीने बच्चा माँ के पेट में होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमको कि माँ को डायबिटीज़ ना हो, हाइपरटेंशन ना हो, बहुत सारा एक्सेसिव खांसी ना रही हो, टीबी ना हो और क्या कहते हैं अनवांटेड ब्लीडिंग ना हुई हो, बहुत सारी ब्लीडिंग हुई हो, कहीं चोट लगी हो। ये सब रीज़न होते हैं बच्चा के कंसीव होने के 9 महीने के दरमियान। उसके बाद जब बच्चा पैदा होने का टाइम आता है, बच्चा अंडरवेट नहीं होना चाहिए। बच्चे की माँ का खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर उसका मंथली क्वार्टरली एक अच्छे गायकोलॉजिस्ट से चेकअप होता रहना चाहिए। फिर आता है बच्चा जब जन्म लेने का टाइम होता है तो बच्चा जनरली जो मोस्टली देखा गया है अभी तक हमारे 26-27 सालों में, बच्चा पैदा होते ही नहीं रोता। जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है उसको ऑक्सीजन, खाना पीना सब कुछ एवरीथिंग वो माँ से लेता है अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू। जब बच्चा धरती पर जन्म लेता है उसको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसे कहाँ से मिलती? जब वो रोता है। अगर बच्चा रोया नहीं इसका मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। जितनी देर वो बच्चे ने नहीं रोया उतनी देर बच्चे के ब्रेन ने वर्क नहीं किया। तो उसमें सबसे बड़ा सावधानी रखना चाहिए कि जहाँ भी जिस हॉस्पिटल में आप डिलीवरी आपकी हो रही है ओटी के आसपास ही आईसीयू भी होना चाहिए कि अगर बच्चा पैदा होते ही नहीं हो रहा है उसको तुरंत हम आईसीयू शिफ्ट करके उसको ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराएं।
ये तो ऐसा होता है कि आफ्टर बर्थ जो है बच्चा पैदा हुआ तो वो रोता नहीं है क्या? हाँ, कई केसेस में होता है क्या? हाँ, कई केसेस में होता है, बच्चा मतलब मोस्टली तो देखा मतलब गया उसमें है। ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। हाँ, मतलब बच्चा पैदा होते ही नहीं रोया, जिसकी वजह से बच्चे के ब्रेन में अफेक्ट आ गया। अच्छा, जब जैसे फीमेल है, गर्भ कंसीव हुआ उसका, तो क्या 2 से 3 महीने में क्या माँ को मालूम चल सकता है कि एक नॉर्मल संतान हमारे गर्भ में पल रही है? नहीं पता चल सकता। 6 महीने के बाद पता लगना शुरू होता है, जब अल्ट्रासाउंड कराते रहे पता लग जाता है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड में मालूम चल जाता है कि हाँ, कि नॉर्मल बच्चा है। हाँ, क्योंकि सेरेब्रल पैल्सी के अलावा और भी चाइल्डहुड डिसेबिलिटीज हैं, तो एबनॉर्मलिटी पता लग जाती है। तो उस समय क्या गर्भावस्था में उस समय क्या ऐसी कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है कि जो है उस समय जो है गर्भावस्था के अंडर में जो है उसको ठीक किया जा सके? नहीं, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि जो चीज, कोई टेक्निक्स नहीं है ऐसी कोई? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको जो आप समाज में देख रहे हैं, कई सारे दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग और शारीरिक दिव्यांग, तो आज पहले का परसेंटेज की अपेक्षा आप क्या मानते हैं कि परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई है कि परसेंटेज कम हुआ है आज के दौर में? पोलियो के जाने के बाद, पोलियो हमारे यहाँ से चला गया इंडिया से। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी सबसे ज़्यादा शारीरिक विकलांगता वाली समस्या है जो कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा आई। वर्तमान में अब इसका ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा, लोग अवेयर हो रहे हैं। पहले क्या था, गाँव में डिलीवरी घर पे ही कराते थे, हॉस्पिटल सुविधा नहीं थी। आजकल काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग ध्यान दे रहे हैं और इसका सेरेब्रल पाल्सी का ग्राफ अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इसकी कंडीशन और होती है, नई बात की ड्यूरिंग बर्थ, जो रीजन होते हैं, बच्चा पैदा होते ही नहीं रोया और डिलीवरी करते समय कोई औजार या कुछ इस तरह का लग गया। आफ्टर बर्थ भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को जॉइंटिस ना हो, सर में कोई चोट न लगे, सर में किसी प्रकार कोई चोट आफ्टर बर्थ भी कहीं गिर गया, कहीं लग गई तो उसको हेड इंजरी हो गई, उसको प्रॉब्लम सेरेब्रल पाल्सी हो जाएगी। अच्छा, हाँ। तो आपके डॉक्टर काल में जो ऐसा कोई पेशेंट आया हो कि जो चैलेंजिंग पेशेंट हो, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो, कि आपसे उसकी माँ बोली होगी डॉक्टर साहब ऐसी सी हमारे बच्चे की पॉलिसी से ग्रसित है, सेरिब्रल पॉलिसी से, तो इसको ठीक करना डॉक्टर साहब? मैंने तो काफ़ी इतने 27 सालों में बहुत बच्चे देखे, करीब 8-10 हज़ार बच्चे सामान्य जीवन बिता रहे मैं कर चुका हूँ। चैलेंज तो सेरेब्रल पाल्सी को मैनेज, सेरेब्रल पाल्सी कोई बीमारी नहीं होती, एक अवस्था होती है। इस अवस्था को हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट, सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को मैनेजमेंट करना ही एक चैलेंज होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा मेरा 1 साल 2 साल में सही हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। एक एक गोल को अचीव करने में कुछ 6-6 महीने, साल लग जाते हैं। थेरेपिस्ट को पेशेंस रखना पड़ता है, माँ बाप को पेशेंस रखना पड़ता है, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है बच्चे को सही करने में, पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा होता है। क्योंकि बच्चा थेरेपी के लिए मेरे पास 2 से ढाई घंटे के लिए आता है, बाकी टाइम माँ बाप के पास होता है बच्चा। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा, बच्चे के पास फैमिली का मतलब माँ बाप के अलावा भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ताऊ ताई, सबका सपोर्ट मिलेगा तो बच्चा बहुत जल्दी डेवलपमेंट करता है। तो प्रायः देखा गया है कि जैसे ही बच्चे ने बर्थ लिया और बर्थ लेने के बाद यदि कुछ उसमें शारीरिक व मानसिक दिव्यांगता उसमें आ गई, तो कैसे मालूम चलता, कब मालूम चलता है, कितनी अवस्थाएं मालूम चलता है पैदा होने के बाद, कि तुरंत मालूम चल जाता है कि कुछ दिन बाद मालूम चलता है? तो क्या ये सेरिब्रल पॉलिसी क्या बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हुआ उसके बाद भी हो सकती है डॉक्टर साहब? नहीं, होता क्या है कि देखिए, बच्चा अगर पैदा होते ही नहीं हुआ तो ये जान लेना चाहिए कि थोड़ा सा देखभाल करनी चाहिए कि बच्चा अगर पैदा होते ही नहीं, इसका मतलब इसको प्रॉब्लम हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसकी पहचान कैसे करें? पहचान ऐसे इसकी होती है कि बच्चों का जो फिजिकल माइलस्टोन होता है, फिजिकल या मेंटल माइलस्टोन होता है, फिजिकल मेंटल माइलस्टोन। अगर बच्चा 2 या 2 महीने का हो गया, गर्दन नहीं संभालना, हाथ अपना ऊपर नीचे गए, माँ का दूध भी सक नहीं कर रहा और 6 महीने पर वो बैठ नहीं रहा, तो उसके माइलस्टोन अगर डिले हैं तो आपको तुरंत समझ जाए मेरे बच्चे का विकास देरी से चल रहा है, इसको मैं कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए। सबसे पहले किसी पीडियाट्रिशियन को दिखाएं या चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो उसका प्रॉपर एक जांच होगी, MRI करा कर उसको जांच करके जान सकते हैं कि हम लोग इसके ब्रेन में कहाँ तक कितनी क्षति पहुंची है। और जैसे ही पता लग जाए कि हमारे बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है, क्योंकि हम लोग तो अब ICU में भी थेरेपी करने जाते हैं,
जैसे बच्चा पैदा होते ही नहीं रोया तो पता लग जाता है कि प्रॉब्लम है। तो क्योंकि इसमें पैदा होने के बाद एक एब्गार स्कोर निकाला जाता है जो पीडियाट्रिशियन निकालते हैं। एब्गार स्कोर से पता लगता है कि बच्चा हमारा नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, और नॉर्मल में भी किस ग्रेड का है, ये एब्गार स्कोर से पता लग जाता है। ये एब्गार स्कोर पीडियाट्रिशियन ही निकालता है। तो अगर बच्चे की पता लग जाता है कि उसको समस्या है तो हम लोग आईसीयू में ही थेरेपी शुरू कर देते हैं। कुछ कानपुर डॉक्टर्स तो ऐसे हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि वो जैसे बच्चा डिस्चार्ज हुआ सीधे हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो, कहते हैं घर बाद में जाओ, पहले किसी अच्छे पीडियाट्रिक थेरेपी रिहैब सेंटर में जाइए जहाँ उसकी थेरेपी शुरू करनी है। जी जी जी। तो काफ़ी कुछ अवेयरनेस आ गई है। अर्ली इंटरवेंशन होने से हमारे पास फ़ायदा क्या होता है, बच्चे के अंदर डिफॉर्मिटी नहीं आ पाती, जो उसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है हम लोग उसको तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और बच्चे का सामान्य जीवन जल्दी जल्दी विकास नहीं, होने मैंने लगता है। प्रायः देखा है कि डॉक्टर साहब की जो है अपने शहरों में तो जो है काफ़ी जागरूकता है लोगों में। लोग समझने लगे हैं सेरेब्रल पॉल्सी को, दिव्यांगता और शारीरिक दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता को। लेकिन जो है आज के परिवेश में यदि ग्रामीण अंचलों में हम जाते हैं तो वहाँ कितनी फैसिलिटी है? एक ग्रामीण अंचल में सेरेब्रल पॉल्सी के मैनेजमेंट के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। जो लोग शहर आके दिखा लेते हैं, तो जैसे हमारे पास करीब हमीरपुर, बुंदेलखंड, फतेहपुर, बिंदगी, इधर फर्रुखाबाद से बच्चे आते हैं। तो अभी ये सब जगह पीडियाट्रिक रिहैब सेंटर है ही नहीं, बहुत कम है। फिजियोथेरेपिस्ट तो हैं लेकिन उनको नहीं, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी क्या सुविधाएं उन लोगों को मिल रही हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर वहाँ पर बनाए जा रहे हैं कि ग्रामीण अंचलों में कि इन बच्चों को भी देख रेख हो सके? नहीं, सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है कि बच्चों का रिहैब कुछ कराया जा सके। सरकार की तरफ से एक कदम जरूर उठाया गया है कि बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं, चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, तो आकर बैसाखी और व्हील चेयर LMP के द्वारा मिल जाती है, ये बड़े होने के बाद। लेकिन सरकार को कदम उठाना चाहिए कि गांव में भी एक, चाहे CSC लेवल पे चाहे PSC लेवल पे, एक रिहैब सेंटर ऐसा बनाना चाहिए जहां बच्चों की प्रॉपर अर्ली इंटरवेंशन हो सके। क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को सही करने के लिए केवल फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए पूरी एक टीम की ज़रूरत होती है। सेरेब्रल पाल्सी बच्चे में मल्टीपल प्रॉब्लम होती है, इसको सुनने में, बोलने में दिक्कत होती है, इसके लिए स्पीच थेरेपी करानी पड़ती है, समझने में दिक्कत होती है, इसके लिए स्पेशल एजुकेशन कराना पड़ता है, बच्चे का फाइन मोटर इंप्रूव नहीं होता, इसके लिए हम लोगों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी करानी पड़ती है। तो पूरी एक टीम चाहिए होता है एक बच्चे को सही करने के लिए। तो CSC लेवल एक नया पंचायत स्तर पे भी अगर एक बच्चों का रिहैब सेंटर सरकार की तरफ से शुरू कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी पहल होगी, जिससे हमारे समाज के जो इस तरह के बच्चे परेशान हैं उनको प्रॉपर अच्छे से गाइडलाइन मार्गदर्शन मिल सकेगा। नहीं, तो बहुत अच्छा है कि ग्रामीण स्तरों में ऐसी शुरुआत होनी चाहिए। हाँ, इसकी शुरुआत अगर कोई सरकार करती है उसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। मैं खुद चाहूँगा ऐसा कुछ शुरुआत हो। तो मतलब कि जैसे आफ्टर बर्थ के बाद बच्चा जब आता है और किसी बीमारी से पीड़ित, दिव्यांगता से पीड़ित होता है, तो उनके माँ बाप के ऊपर उसमें बहुत बुरा कहते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, बच्चा हमारा कैसे क्या हो गया। तो उसमें उनको मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। हाँ, और वही मेंटली सपोर्ट मुझे नहीं लगता है कि परिवार में, चूंकि एक भरा परिवार हो रहता है जहाँ पर दादा भी रहते हैं, बाबा भी रहते हैं, चाचा भी रहते हैं, चाची भी रहते हैं, तो वही परिवार वाले ही कहते हैं कि कैसे बच्चा पैदा किया तुमने। हाँ, ये अंधविश्वास है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है, ये सब चीज़ें नहीं होनी इसके चाहिए। बारे में डॉक्टर साहब क्या कहना चाहिए? ये सब चीज़ें गलत हैं, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे को इस तरह की समस्या, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को सही करने के लिए पूरे परिवार की सपोर्ट की जरूरत होती है। और एक माँ बाप भी परेशान रहते हैं तो उनको बाकायदे समझाना पड़ता है कि आपके बच्चों की समस्या है और ये इलाज है, ये इलाज ये हम लोग करेंगे तो बच्चा आपका यहाँ तक पहुँचेगा। छोटे छोटे गोल बना के हम लोग कार्य करते हैं। अगर बच्चा गर्दन संभाल रहा है तो हम लोग उससे पलटने पे काम करेंगे, बच्चा पलटने लगा उसके बैठने पे काम करते हैं, बच्चा अगर बैठने लगा उस पर फिर घुटनों चलने पे काम करते हैं, बच्चा घुटनों चल रहा है फिर खड़े होकर चलने वॉकिंग पे काम करते हैं। तो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, अगर सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को प्रॉपर अच्छे से मार्गदर्शन, अर्ली इंटरवेंशन शुरू से दिया जाए तो बच्चे बहुत ऊपर अच्छे दिशा में जा सकते हैं। जैसा कि मेरे ट्रीटमेंट के बच्चे काफ़ी, एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चा है MBBS BHU से कर रहा है और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि कर सकते हैं, कर भी रहे हैं और आगे करेंगे भी। काफ़ी अवेयरनेस उसमें आ चुकी है समाज में। तो डॉक्टर साहब ये जो पॉलिसी है सेरेब्रल पॉलिसी, तो ये
क्या खान पान से भी माता जो गर्भावस्था में रहती है तो उस समय उसके खान पान से या फिर नशा करने से तो कुछ क्या उसमें चेंजमेंट हो सकता है क्या भ्रूण में? देखिए सेरेब्रल पाल्सी में हाँ ड्यूरिंग उसमें खान पान का तो विशेष ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि माँ का हेल्थ, माँ के हेल्थ से बच्चे का हेल्थ होता है। माँ का हेल्थ सही रहना चाहिए जिससे कि बच्चे का भी हेल्थ सही रहे। रही बात नशे उसे भी तो अवॉइड करना चाहिए। उस समय क्या करते हैं, ड्रिंक वगैरह नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि न्यूली मैरिड आए हैं, पहला बच्चा हुआ तो वो लोग कहते हैं मुझे बच्चा भी नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी, एंटी दवाएं खा लेते हैं जिससे बच्चा गिराने की कोशिश करते हैं, बच्चा गिरता भी नहीं हो रह जाता है। ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। अगर बच्चा आ गया है, काफ़ी का बच्चा है, उसको कंसीव करिए और प्रॉपर डिलीवरी कराइए और बच्चा सही है। तो डॉक्टर साहब इसका एक रीज़न, एक मन में प्रश्न ये भी है कि जैसे न्यूली कपल है, उसकी मैरिज हुई तो मैरिज करने के बाद जो है बच्चा कंसीव हुआ, तो उसके बाद क्या सेक्स जो है कितने मंथ के बाद करना चाहिए? कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ सामान्य जो मार्गदर्शन जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि तीन वो गायनिकोलॉजिस्ट से अपना संपर्क करके कैसे, अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है माँ बाप कैसे क्या है। अच्छा। लेकिन इसमें इस चीज़ को ऐसा रोल नहीं है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं ऐसे दिव्यांग? चूंकि देखिए दिव्यांग बच्चे आज दिव्यांगता दिल से नहीं रह गई है, दिव्यांगता एक दिमाग में है हमारे। आज हमारे दिव्यांग बच्चे ओलंपिक जैसे महाअभियानों में जा करके हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हों। तो दिव्यांगता को हम कैसे रोक सकते हैं कि उसको आने से? देखिए सेरेब्रल पाल्सी को रोकने के लिए जागरूकता ये होना चाहिए कि मतलब जब बच्चा पेट में आए तो प्रॉपर बच्चे के मतलब माँ का सेहत का ध्यान रखें, कभी इस तरह की दिक्कतें ना हो। अच्छे से अच्छे अस्पताल में डिलीवरी कराएं जहाँ की सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो अगर ये सब चीज़ें ध्यान दिया जाएगा तो परसेंटेज कम होगा, और उस चीज़ की जागरूकता की वजह से परसेंटेज कम हुआ भी है। सेरेब्रल पाल्सी बच्चे अब कम पैदा हो रहे हैं। ये अच्छी पहल है, अच्छी चीज़ें हैं। अब गाँव में भी सरकार के द्वारा PSC CSC लेवल पे हॉस्पिटल खुल गए हैं, तो लोग गांव के दाई वगैरह से डिलीवरी नहीं कराते हैं, वहाँ जाकर उस लेवल पे कराते हैं। तो ये ऑलरेडी कदम उठ चुका है, लोग अवेयर हो रहे हैं और कर रहे हैं, उससे सुधार भी हो रहा है। और सेरेब्रल पाल्सी बच्चे अब धीरे धीरे ग्राफ उनका कम हो रहा है। तो जो सेरिब्रल पॉल्सी से बच्चे ग्रसित हैं तो उनका इस भारतवर्ष में भविष्य क्या है डॉक्टर साहब? भविष्य इनके बहुत अच्छे भविष्य। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को अगर प्रॉपर सब कुछ ध्यान दिया जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया है उनको समाज की मुख्य धारा जोड़ने के लिए। अगर बच्चा, जैसे हमारे पास भी बच्चे जो शुरू में हम लोगों ने भी हमारे बच्चे कुछ BCom और MSc वो सब किए हैं, तो बच्चा चाहे वो बैठ ना पा रहा हो लेकिन अगर उसका मानसिक रूप से वो सही है तो हम लोग उसको स्पेशल चेयर के द्वारा क्लास में बैठाते, उसकी पढ़ाई कराते थे, उसकी प्रॉपर एजुकेशन कराते थे और उसकी धीरे धीरे करके सही जाते। मोस्टली क्या होता है कि सेरेब्रल पाल्सी 5 प्रकार का होता है: स्पास्टिक, एथेट्रॉइड, एटैक्सिक, ट्रेमर और मिक्स। अब स्पास्टिक में क्वाड्रिप्लेजिक, डाइप्लेजिक, टेट्राप्लेजिक, मोनोप्लेजिक, हेमिप्लेजिक होते हैं। क्वाड्रिप्लेजिक में क्या होता है, होल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, हाथ पैर दोनों। थोड़ा इन बच्चों को इंडिपेंडेंट करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन फिर भी अगर प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो ये बच्चे भी इंडिपेंडेंट अपना हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो होता है स्पास्टिक डाइप्लेजिक। डाइप्लेजिक क्या होता है कि लोअर लिम्ब इज मोर अफेक्टेड देन अपर लिम्ब। उनका लोअर लिम्ब ज़्यादा इफेक्ट होता है, अपर लिम्ब उनका ठीक ठाक होता है। तो उन बच्चों का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है और अच्छी रिकवरी होती है। ये बच्चे मानसिक रूप से पूरी तरह से फिट होते हैं। तीसरा हेमिप्लेजिक होता है, वन साइड अफेक्टेड होता है, उनके भी बहुत अच्छी रिकवरी होती है। मोनोप्लेजिक, वन साइड वन लिम्ब को अफेक्ट होता है, वो भी रिकवरी अच्छी होती है। एटैक्सिक CP होता है जिनमें कि बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है, वो चलेंगे लेकिन एटैक्सिक में चलेंगे तो उनकी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है। एथेट्रॉइड में क्या होता है कि बैलेंसिंग प्लस कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। और एक मिक्स CP, इसमें सारे CP होते हैं, कभी वो ढीला कर लेगा बॉडी, कभी टाइट कर लेगा। तो इस तरह कई सारी समस्याएं हैं। मतलब यह है कि प्रॉपर अगर इंटरवेंशन किया जाए, आजकल नई टेक्निक्स बहुत सारा आ गई हैं। पहले हम लोग केवल फिजियोथेरेपी क्या करते थे, अब न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी, पीडियाट्रिक थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सारी थेरेपी आ गई। सारी थेरेपी करके मल्टी मोड थेरेपी सेंटर में प्रॉपर थेरेपी कराया जाता है, बच्चों की रिकवरी बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है।
जब विकसित भारत में डॉक्टर साहब अपने देश में सन 2047 तक आप सेरिब्रल पॉल्सी को कहाँ देखते हैं? 2047 सेरिब्रल पाल्सी काफी कम हो जाएगा। मतलब नामो निशान आए नहीं, नामो निशान नहीं मिटेगा, नहीं, क्योंकि हमारी आधुनिक जीवन शैली आज भी हम लोग अधिकतर ही बार सुबह कोई उठना नहीं चाहता, लेट नाइट सोएंगे, देर से उठेंगे, पार्टी करेंगे, तो वो सब चीजें आजकल में इफेक्ट कहीं ना कहीं करती हैं हमारे जीवन को डिस्टर्ब कर रही है, हमारा समाज डिस्टर्ब हो रहा है। तो लोगों को इसी चीज हमारा पहले का कल्चर था उसको फॉलो करना चाहिए, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करना चाहिए कि आप देर रात पार्टी करके आओ, देर से सो के उठो, चीज़ें नहीं सही होती है। तो ग्राफ कम होगा, लेकिन ये खत्म होगा तो खत्म नहीं होगा सेरिब्रल पाल्सी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आयुर्वेदिक के साथ जुड़ना पड़ेगा। आयुर्वेदिक का कोई सेरिब्रल पाल्सी के मैनेजमेंट में कोई विशेष रोल नहीं है, सेरिब्रल पाल्सी के मैनेजमेंट में रोल नहीं है। सेरिब्रल पाल्सी क्योंकि ब्रेन की समस्या है, ये नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम जिससे मान लीजिए बच्चा नहीं हुआ, उसको जो ब्रेन में क्षति पहुंची थोड़ी देर के लिए, तो वो क्षति प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए कि वो क्षति जो पहुंची शुरू में वही क्षति बनी रहती है। ऐसा नहीं बच्चा बड़ा होगा तो बीमारी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्षति होनी थी वो क्षति हो गई, उसकी वजह से बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास में रुकावटें आने लगी। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब कानपुर में कितने सेंटर आज की डेट में चल रहे हैं? कानपुर में मेरे 3 सेंटर हैं, एक अशोक नगर में, एक श्याम नगर में, एक बर्रादो में। और मेरे सपोर्ट से पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 20 से 25 सेंटर चल रहे हैं, जहाँ मैं जाता रहता हूँ और मैं सपोर्ट करता रहता हूँ, उनको मार्गदर्शन देता रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि हर साल ये सेंटर जितने खुलें, जितने ज़्यादा खुलेंगे उतना बच्चों का अवेयरनेस प्रॉपर अच्छे से हो पाएगा, जागरूकता फैलेगी, समाज अवेयर होगा तो ये बच्चे जल्दी सेंटर्स पहुँचेंगे और इनकी प्रॉपर रिकवरी। तो सब कुछ सेंटर आपके ऐसे चल रहे हैं कि जहाँ पर निःशुल्क रूप से बच्चों को जो है, हाँ, बात आती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, 18 साल 20 साल ट्रीटमेंट चलता है, और केवल फिजियोथेरेपी ही नहीं होती, बाकी सारी थेरेपी मेडिसिन होती है। बच्चों डट के आ रहे हैं तो दौरे की दवाई चलती है, काफ़ी सारा खर्चा होता है बच्चों में बहुत। तो मैं तो कानपुर में देखता हूँ, तो मैं अगर किसी बच्चे के नाम पे मेरे पास सपोर्टर हैं जो कि सपोर्ट मिल जाता है, चाहे मेडिसिन का सपोर्ट हो, चाहे बच्चों के स्प्रिंटिंग का सपोर्ट हो, चाहे बच्चे के बोटॉक्स इंजेक्शन का सपोर्ट हो, चाहे मुझे बच्चे के एयरफोर्स का सपोर्ट हो, चाहे बच्चे की सर्जरी का सपोर्ट हो। अगर कोई बच्चा इस तरह का है, फाइनेंशियली पुअर है, तो मैं स्वागत करता हूँ, और मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। मेरे तीनों सेंटर में कहीं भी आए, निःशुल्क करते रहेंगे, और मैं अपने चौखट से, अपने सेंटर किसी चौखट से किसी को वापस नहीं करता हूँ। कोई आए, भले मेरे पास जो सुविधा है, हो सकता है उस बच्चे को हम प्रतिदिन सर्विस न दे पाएँ, लेकिन हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बुला करके निःशुल्क प्रॉपर पेरेंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ, और प्रॉपर अच्छे से ध्यान देता हूँ कि बच्चे के साथ कोई लापरवाही न बरती जाए। ऐसा नहीं कि बच्चे के पास पैसा नहीं, बच्चे के माँ बाप के पास, उसको मैनेजमेंट नहीं किया जाए, उसको पूरा अधिकार है समाज में उसको ट्रीटमेंट मिलने का। तो मेरे यहाँ स्वागत है, मैं सबका, मैं हर प्रोफेशनल को भी कहना चाहता हूँ कि कभी किसी कोई गरीब बच्चा भी है, उसका भी ट्रीटमेंट लेने का अधिकार है, उसका भी मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए। तो सब किस नाम से सेंटर आपके निःशुल्क कानपुर में चल रहे हैं, कृपया व्यूअर्स को हमारे बताएं। देखिए, हमारा एक NGO है कुसुम जन कल्याण समिति, जिसके अंडर में हमारे दीपिका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के 3 सेंटर चल रहे हैं। तीनों जगह हमारे यहाँ निःशुल्क जो है, जो गरीब बच्चे हैं, ऐसा नहीं हमें कहीं से फंड या डोनेशन मिल रहा है, हमें कहीं से कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलती, न मुझे कोई से डोनेशन मिलता है। हाँ, आप जैसे 10-20 लोग ऐसे हैं जो कि बच्चों के नाम पे सपोर्ट कर देते हैं, तो मैं उन बच्चों का रिहाई प्रॉपर कर लेता हूँ। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, ये हुई काढ़ा हुई दिवाकर मन की आवाज़ के साथ बहुत अच्छी टॉक कि कैसे सेरिब्रल पॉल्सी के बच्चों को आप समाज में अच्छा करने का काम कर रहे हैं, और आपके द्वारा निःशुल्क सेंटर भी हमारे कानपुर नगर में दीपिका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के नाम से चलाए जा रहे हैं। और इस जज्बे को, सामाजिक जज्बे को, मैं डॉक्टर साहब के जज्बे को सल्यूट करता हूँ कि वे समाज में रह करके हमारे इन बच्चों के विषय में, चूंकि इन बच्चों की देख रेख में और इन बच्चों के इलाज में पैसा बहुत लगता है,
चूंकि कोर्स सिर्फ 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने या साल भर का नहीं होता है, कई कई साल लग जाते हैं बच्चे को सही होने में। तो हमारे डॉक्टर साहब ऐसे बच्चों के साथ निरंतर उनकी देख रेख में खड़े हैं और मैं उनका हार्दिक दिल से उनका स्वागत करता हूं। इस कारणविद दिवाकर में हमारे साथ में आए और उन्होंने अपनी मन की आवाज हमारे इस शो में दी। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे भारतवर्ष के व्यूअर्स के लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई सरल पैल्सी बच्चा इस तरह से ग्रसित हो, परेशान हो, फाइनेंशियली पुअर हो, इलाज के लिए कहीं भटक रहा हो, तो बेशक हमको हमारे सेंटर का संपर्क कर सकता है। पेरेंट्स को जागरूक करिए, समाज को जागरूक करिए, क्योंकि लोगों को भ्रांतियाँ फैली हैं, बड़ा बच्चा नहीं सही होगा, यह नहीं होगा, तो सब चीज़ें छोड़ के बच्चे के प्रॉपर समाज में मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।